हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए भगवान महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। आइए अब हम फाल्गुन मास का 18वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम स्कंद पुराण का महिसागर संगम तीर्थ की रक्षा करने वाली देवियों का परिचय और संपूर्ण महात्म्य में सुनेंगे। नारद मुनि कुंती नंदन अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, मैंने महिसागर संगम तीर्थ की रक्षा के लिए देवियों की आराधना करके जिस प्रकार उन्हें यहाँ स्थापित किया, वह प्रसंग तुम मुझसे सुनो। जैसे सबके आत्मा परमेश्वर सब भूतों में व्यापक है, उसी प्रकार उनकी शक्ति परमेश्वरी प्रकृति भी नित्य एवं व्यापक है। शक्ति के प्रसाद से मनुष्य सुख और समस्त संपदाओं को प्राप्त करता है। भगवती ईश्वरी संपूर्ण भूतों में इस प्रकार स्थित है। बुद्धि ही पुष्टि, लज्जा, तुष्टि, शांति, क्षमा, स्पृहा, श्रद्धा, चेतना, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति तथा प्रभु शक्ति, इन सब रूपों में परमेश्वरी शक्ति ही सर्वव्यापक है। यही अविद्या रूप से बंधन का और विद्या रूप से मोक्ष का कारण होती है। सदा इसी की आराधना करके इंद्र आदि देवताओं ने ऐश्वर्य को प्राप्त किया है। भगवती शक्ति ही परा प्रकृति है, वही अनेक भेदों में स्थित है। इसलिए मैंने जिन महादेवियों को जहाँ स्थापित किया, वह तुम मुझसे सुनो। चारों दिशाओं में 4 महाशक्तियों की स्थापना करी। पूर्व दिशा में स्कंद स्वामी के द्वारा सिद्धा अंबिका की स्थापना हुई। उन्हीं की षष्ठी की आदि में प्रकृति सिद्धों ने उनकी आराधना करी, इसलिए उनका नाम सिद्ध अंबिका पड़ा। दक्षिण दिशा में तारा देवी विराजमान है, उनकी स्थापना मैंने ही की थी। ये वही तारा है जिन्होंने देवताओं को तारने के लिए भगवान कच्छप का आश्रय लिया था। उन्हीं के आवेश से युक्त होने के कारण जगत गुरु भगवान कुर्म ने देवताओं का उद्धार किया था। ये गिरजा नंदनी तारा बड़ी आराधना के बाद मेरे द्वारा यहाँ लाई गई। ये करोड़ों देवियों से घिरी हुई बड़ी उग्र देवी है। मेरे प्रति आदर का भाव होने के कारण मेरी प्रार्थना से दक्षिण दिशा में आकर वास करती है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में शुभ स्वरूपा भास्वरा देवी स्थित है, जिनसे व्याप्त होकर सूर्य आदि मंडल प्रकाशित होते हैं, जिनकी शक्ति से संपूर्ण नक्षत्र मंडल सब ओर आते जाते हैं। ये भास्वरा देवी ही है। मैं आराधना करके ब्रह्मांड कटहा से इन्हें लेकर आया था। वे कोटि देवियों से आवृत होकर यहाँ वास करती है। उत्तर दिशा में योग नंदिनी देवी का निवास है, जो पूर्व काल में भगवती परा प्रकृति के शरीर से प्रकट हुई तथा जिनकी निर्मल दृष्टि से देखे जाने पर चारों सनका आदियों ने योग प्राप्त कर लिया। इसीलिए सनका आदि महात्माओं ने इन्हें योगेश्वरी नाम दिया। उन्हें भी मैं ही आराधना करके अंड कटहा से लेकर आया था। ये योगनियों से घिरी हुई यहाँ उत्तर दिशा में वास करती है। इस प्रकार ये 4 महाशक्तियाँ इस तीर्थ में सदा वास करती हैं। तदनंतर मैं 9 दुर्गाओं को भी यहाँ लेकर आया। अब तुम उनका परिचय सुनो। त्रिपुरा नाम से प्रसिद्ध एक उच्च कोटि की देवी है, जिनसे आविष्ट होकर जगदीश्वर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को भस्म किया था। इसलिए भगवान हर ने त्रिपुरा कहकर स्वयं देवी दुर्गा का स्तवन किया। अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। मैं उनकी आराधना करके उन्हें अमरेश पर्वत से लेकर आया हूँ। भक्तों की मनवांछित कामनाएं पूर्ण करने वाली वे त्रिपुरा देवी भट्ट आदित्य के समीप विराजमान है। इसके सिवा दूसरी कोलंबा नाम की देवी है, जो सनातन महाशक्ति है। उन्हीं के आवेश से युक्त होकर वाराह रूपधारी भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया था। इसलिए भगवान विष्णु ने कोलंबा नाम से उनकी स्तुति और पूजा करी। मैंने शक्ति योग से कोलंबा देवी को प्रसन्न किया। वे वाराह गिरी पर वास करती हैं, वहीं से मैं उनको यहाँ लाया हूँ।
तीसरी दुर्गा भी इस पूर्व दिशा में स्थित है, जिनका नाम कपालेशा है। मैंने और कार्तिकेय जी ने इनकी स्थापना करी। उनके प्रभाव का वर्णन पहले किया जा चुका है। वे नरश्रेष्ठ धन्य है जो कपालेश्वर की पूजा करके उन कपालेशा देवी का नित्य दर्शन करते हैं। वे संपूर्ण विश्व की शक्ति है। इस प्रकार तीन दुर्गाएं पूर्व दिशा में विराजमान है। अब पश्चिम दिशा में जो परम उत्तम तीन दुर्गाएं सुशोभित है, अब तुम उनका महात्म्य मुझसे सुनो। पश्चिम में जो सुवर्णाक्षी देवी है, वे समस्त ब्रह्मांड का भलीभांति पालन करती है। मैंने बड़ी आराधना करके उन्हें इस तीर्थ पर विराजमान किया था। जो उन्हें प्रणाम और भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं, वे 33 करोड़ देवियों के सम आदर के पात्र होते हैं। पश्चिम में दूसरी महादुर्गा चर्चिता निवास करती है। उन्हें मैंने बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना करके रसातल से यहाँ बुलाया था। उसी दिशा में त्रैलोक्य विजया देवी नाम से प्रसिद्ध तीसरी महादुर्गा का भी निवास है, जिनकी आराधना करके रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने त्रिभुवन में विजय प्राप्त करी थी। उनको मैं सोमलोक से लेकर आया था। अब उत्तर दिशा में निवास करने वाली देवियों का वर्णन सुनो। उत्तर में भी एक वीरा आदि तीन देवियां स्थित है। एक वीरा देवी पूजन तथा आराधना करने पर मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करके उन्हें अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करती है। उन्हें मैं बड़ी आराधना के बाद ब्रह्मलोक से लेकर आया था। उनका नाम कीर्तन भी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरी हर सिद्धि नाम वाली दुर्गा देवी है, जो बड़ी ही बलवती है। उन्हें मैं शाकोतर नामक स्थान से लेकर आया था। जो लोग हर सिद्धि की उपासना में तत्पर रहते हैं, उनके पास डाकिनी आदि नहीं जाती। तीसरी दुर्गा चंडिका देवी ईशान कोण में स्थित है। वे ही नवी दुर्गा हैं। उन्होंने पार्वती के शरीर से निकलकर रोषपूर्वक चंडमुंड नामक महान असुरों का संहार किया था। जो थोड़ी या बहुत सामग्री के द्वारा कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं, उन्हें करोड़ों देवियों से घिरी हुई वे दुर्गा देवी ऐश्वर्य प्रदान करती है। जो मनुष्य देवी को प्रणाम करता है, वह सब प्रकार के अरिष्टों से छुटकारा पा जाता है। नारद मुनि आगे बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सोमनाथ की महिमा का स्पष्ट वर्णन करूंगा। जो इसका श्रवण और कीर्तन करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। हे अर्जुन, पहले की बात है, त्रेता युग में गौड़ देश के भीतर दो महातेजस्वी ब्राह्मण थे। एक का नाम उर्जियंत तो दूसरे का नाम प्रालेय था। उन दोनों ने एक दिन पुराण में एक श्लोक देखा। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे। वह श्लोक देखकर उनके शरीर में रोमांच आ गया। वह श्लोक इस प्रकार था: प्रभा साधानी तीर्थानि पुलस्य यह पद्मभू न येस त्राप्लुप्त उच्चैव न तेस्ति तीरथ मुपासितम। अर्थात ब्रह्मा जी ने पुलस्य मुनि से प्रभास आदि तीर्थों का वर्णन किया है। जिन्होंने इनमें डुबकी नहीं लगाई, उन्होंने तीर्थों का सेवन नहीं किया। यह श्लोक पढ़कर वे बार बार इसे दोहराने लगे। वे दोनों ब्राह्मण प्रभास स्नान के लिए घर से निकले एवं वनों और नदियों को धीरे धीरे पार करते हुए महर्षियों से सेवित कल्याणमयी नर्मदा नदी के पार पहुंचे। मार्ग में गुप्त क्षेत्र महिसागर संगम की महिमा सुनकर वहां स्नान करके पुनः वे प्रभास के पथ पर चल दिए। वह मार्ग सर्वदा जन शून्य था। ये दोनों यात्री भूख और प्यास से बहुत पीड़ित हुए और सिद्धलिंग के समीप पहुंचकर मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर दो ही घड़ी के बाद कुछ चेतना आने पर प्रालय ने उर्जियंत से धैर्य पूर्वक कहा कि हे मित्र, मुझे यहाँ कुछ सुनाई पड़ रहा है, वह बतलाता हूँ, तुम सुनो। तीर्थ यात्रा से थककर मनुष्य जो जो शिथिल एवं कांतिमान होता जाता है, तो उसके किए हुए दान से भगवान सोमनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यह बात एक दूसरे से कह सुनकर मूर्छा दूर होने के बाद उर्जियंत और प्रालय लौटते हुए प्रभास क्षेत्र की ओर चलने लगे। उनकी यह निष्ठा देखकर भगवान शंकर ने दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन दोनों के शरीर को अपनी कृपा दृष्टि से देखकर सुदृढ़ और सबल बना दिया। तब ये दोनों प्रभास तीर्थ में शिवजी के स्थान को गए। वे ही ये दो सोमनाथ सिद्धेश्वर के समीप विद्यमान है। पश्चिम में उर्जियंत और पूर्व में प्रालेश्वर है, जो सोमनाथ के कुंड में तथा महिसागर संगम में धीरे से स्नान करके युगल सोमनाथ का दर्शन करते हैं, वे जन्म भर के पापों से छूट जाते हैं। ब्रह्मा जी ने यहाँ हटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना करके एकाग्रचित होकर स्तुति करी थी। हे अर्जुन, तुम उस स्तुति को मुझसे सुनो। भगवान रुद्र सूर्य के समान अमित तेजस्वी आपको नमस्कार है।
आप सबकी उत्पत्ति करने वाले, भव दुखों को दूर करने वाले रुद्र जल में रस हैं, आपको नमस्कार है। आप संहारकारी शर्व हैं, पृथ्वी आपका रूप है। आप नित्य सुंदर गंध धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके ईश्वर तथा वायु रूप है। आपने ही कामदेव का नाश किया था, आपको नमस्कार है। आप पशुओं के अधिपति, पालक और अत्यंत तेजस्वी हैं। आपका स्वरूप भयंकर है, यह आकाश आपका ही एक रूप है। आप शब्द मात्र परमेश्वर को नमस्कार है। आप महादेव हैं, सोम हैं तथा अमृत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप उग्र रूप, यजमान मूर्ति और कर्मयोगी है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार दिव्य नामों के साथ उच्चारित इस हटकेश्वर स्रोत को, जिसका निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है, जो पढ़ता, सुनता और सुनाता है, वह भगवान शिव के सायुज्य को ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महिसागर संगम में इस प्रकार के बहुत से पवित्र तीर्थ हैं। अर्जुन बोले कि हे मुनिवर, आपके द्वारा स्थापित महिसागर संगम में जो जो प्रधान तीर्थ हैं, मुझे उनका महात्म्य सुनाइए, मेरी सुनने की इच्छा है। नारद मुनि अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, महिसागर संगम में जो मुख्य तीर्थ हैं वह मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। उस तीर्थ में जय आदित्य नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान हैं। उनके प्रादुर्भाव की कथा तुम मुझसे सुनो। मैं इस महिसागर संगम की स्थापना करके कुछ काल के अनंतर भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया। वहां प्रणाम करके आसन पर बैठ जाने के बाद सूर्यदेव ने आद्य से मेरा पूजन किया और मुस्कुराते हुए मधुरवाणी से बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, आप कहाँ से आए हैं और आगे अब कहाँ जाएंगे। मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं भारतवर्ष के महीनगर से आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। सूर्यदेव बोले कि आपने जो वहाँ स्थान स्थापित किया, उसमें जो ब्राह्मण निवास करते हैं, उनके गुण मुझसे बतलाइए। वे ब्राह्मण कैसे गुणों से युक्त हैं। भगवान सूर्य के ऐसा पूछने पर मैंने उत्तर दिया कि हे ईश्वर, यदि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ तो मुझ पर यह दोष लगाया जा सकता है कि यह अपने आत्मीय जनों की स्तुति करता है और निंदा के तो वे पात्र ही नहीं हैं। फिर निंदा कैसे कर सकता हूँ, दोनों ही और संकट है। अथवा उन महात्मा ब्राह्मणों की महिमा तो अपार है, यदि मैंने उसे बहुत घटा करके कहा तब भी मुझे दोष लगेगा। अतः मेरी यह सहमति है कि यदि आप मेरे द्वारा पूजित द्विजेंद्रों की महिमा श्रवण करना चाहते हैं तो स्वयं वहां चलकर देखिए। मेरी बात सुनकर भगवान सूर्य को बड़ा विस्मय हुआ। वे बार बार कहने लगे, मैं स्वयं ही चलकर उनका दर्शन करूंगा। यूं कहकर भगवान भास्कर ने मुझे तो विदा कर दिया और अपनी योग शक्ति के प्रभाव से आकाश में तपते हुए भी दूसरे स्वरूप से समुद्र के तट को पहुंच गए। उन्होंने महातेजस्वी व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। त्रिकाल स्नान से जैसी पिंगल वर्ण की जटा हो जाती है, वैसी पिंगल वर्ण की जटा धारण किए हुए उन महात्मा को मेरे ब्राह्मण ने देखा। फिर भी वे हरित आदि द्विज अपनी ब्रह्मशाला से उठकर ब्राह्मण देवता की ओर दौड़ पड़े। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिले हुए थे। नए आए हुए उन श्रेष्ठ द्विज को नमस्कार करके वे सब प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हे विप्रवर, आज हमारा दिन बड़ा ही पुण्यजनक है। आज यह स्थान परम उत्तम हो गया है, क्योंकि आपने स्वयं कृपा करके यहाँ पदार्पण किया है। इसमें संदेह नहीं है कि उत्तम ब्राह्मण कृपा करके ही किसी अन्य गृहस्थ को पवित्र करने के उद्देश्य से उसके घर अतिथि के रूप में पधारते हैं। अतः आप इन पैरों से चल फिरकर आज हमारे गृह को पवित्र करने आए हैं। साथ ही दर्शन, भोजन और विश्राम करके जाना। अतिथि बोले कि हे ब्राह्मणों, भोजन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृत और दूसरा परम। अतः मैं आप लोगों का दिया हुआ उत्तम परम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। अतिथि की बात सुनकर हारित ने अपने 8 वर्ष के बालक से कहा कि हे बेटा कमठ, क्या तुम ब्राह्मण के बताए हुए भोजन को जानते हो। कमठ ने कहा कि पिताजी, मैं आपको प्रणाम करके वैसे परम भोजन का परिचय दूंगा तथा ब्राह्मण देवता को वह भोजन देकर मैं तृप्त करूंगा। प्रकृति आदि 24 तत्वों के समुदाय को जो तृप्त करता है वही प्राकृत भोजन कहलाता है। वह 6 रसों और 5 भेदों वाला बताया गया है। उसके भोजन करने से शरीर रूपी क्षेत्र की तृप्ति होती है। दूसरा जो परम भोजन कहा गया है, उसकी व्याख्या इस प्रकार है, आत्मा को उसका जो भोजन है वही परम भोजन है। अतः अनेक प्रकार के धर्म का जो श्रवण है उसे अन्न कहा गया है।
क्षेत्रज्ञ आत्मा उस अन्न का भोक्ता है और दोनों कान उस अन्न को ग्रहण करने के लिए मुख है। पिताजी, वही परम भोजन आज मैं इन ब्राह्मण देवता को दूंगा। हे विप्रवर, अब आपकी जो इच्छा है वह मुझसे पूछिए। विद्वान ब्राह्मणों की इस सभा में अपनी शक्ति के अनुसार मैं आपको अवश्य संतुष्ट करूंगा। कमठ की यह महत्वपूर्ण बात सुनकर अतिथि ब्राह्मण ने मन ही मन उसकी सराहना करी और यह प्रश्न किया कि जीव कैसे उत्पन्न होता है। कमठ ने कहा कि हे ब्राह्मण, पहले गुरु को, उसके बाद धर्म को नमस्कार करके मैं इस वेद वर्णित प्रश्न का उत्तर दूंगा। जीव के जन्म लेने में 3 प्रकार का कर्म कारण होता है, पुण्य, पाप और उभय मिश्रित। अर्थात कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन कर्मों के अनुसार जो सात्विक पुरुष है वह स्वर्ग में जाता है। फिर समय अनुसार जब स्वर्ग से नीचे गिरता है तब संसार में धनी, धर्मी, सुखी होता है। जो तमोगुणी पुरुष है वह नरक में जाता है। वह अनेक प्रकार की यातनाएं भोगने के पश्चात यहाँ आकर स्थावर योनि में जन्म लेता है। उसके बाद दीर्घकाल तक उस योनि में रहते हुए महात्मा पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, उपभोग, समीप बैठने से आदि से स्थावर शरीर से मुक्त होकर वह मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी वह दुखी, दरिद्रता आदि से घिरा हुआ रहता है। यह सब लोगों के प्रत्यक्ष है। यह सब पाप का ही लक्षण है। जो पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित कर्म वाला पुरुष है वह पशु, पक्षी आदि की योनि को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह इस संसार में मनुष्य बनकर आता है। जिसका पुण्य अधिक और पाप थोड़ा होता है वह पहले दुखी होकर बाद में सुखी होता है। जिसका पाप अधिक और पुण्य कम होता है वह पहले सुखी और बाद में दुखी होता है। यह मिश्रित कर्म का लक्षण है। इनमें से पहले मनुष्य की उत्पत्ति का प्रसंग तुम मुझसे सुनो। पुरुष और स्त्री के वीर्य तथा रज का संगम होने पर सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिया, मन, बुद्धि, शुभाशुभ कर्म संसार के साथ जीव गर्भ में प्रवेश करके रजोवीर्य में कलल में स्थित होता है। उस समय वह मूर्छित अवस्था में रहकर 1 मास तक कलल में पड़ा ही रहता है। दूसरा महीना आने पर वह कललाकार जीव घनी भाव को प्राप्त हो जाता है। तीसरे महीने में उसके अवयवों का निर्माण होने लगता है। 7वें महीने में वह माता पिता के खाए हुए अन्न और जल का सार अंश ग्रहण करने लगता है। 8वें और 9वें महीने में उस बालक को गर्भ में बड़ा उद्वेग प्राप्त होता है। उसके सब अंग झिल्ली में लपेटे हुए होते हैं। हाथों की उंगलियां मुख में बंधी होती है। यदि गर्भ का बालक अधिकतर उदर के मध्य भाग में रहता है तब वह नपुंसक है। यदि वाम भाग में ठहरता है तो वह कन्या है। यदि दक्षिण भाग में रहता है तो वह पुरुष है। इस प्रकार वह उदर के किसी एक भाग में स्थित होता है। जिन योनियों में वह जन्म लेता है उसका ज्ञान उस समय उसे होता है। इतना ही नहीं, उसे पहले के अनेक जन्मों की बातों का स्मरण भी रहता है। वह गाढ़ अंधकार में अदृश्य होकर पड़ा रहता है। वहां की दुर्गंध से वह अत्यंत मोह को प्राप्त होता है। यदि माता ठंडा जल पीती है तो उसे सर्दी लगती है। यदि माता गर्म जल पीती है तो उसे गर्मी का अनुभव होता है। माता के मैथुन या परिश्रम करने पर उसको क्लेश होता है। यदि माता को कोई रोग हो तो उससे गर्भ के बालक को पीड़ा होती है। इसके सिवा इस बालक को स्वयं भी ऐसे रोग होते हैं जिन्हें माता पिता नहीं देख पाते। अधिक सुकुमारता होने से वे रोग गर्भस्थ शिशु के अंगों में तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। उस अवस्था में थोड़े से समय को वह 100 वर्ष के समान दुस्सह मानता है। अपने प्राचीन कर्मों से भी गर्भ में बालक को बड़ा संताप होता है। वहां वह बार बार पुण्य करने के मंसूबे बांधता है। यदि मैं मनुष्य शरीर में जन्म और जीवन पाऊं तो ऐसा कार्य करूंगा जिससे निश्चय ही मेरा मोक्ष हो जाए। सीमंतो नयन संस्कार के बाद उपयुक्त चिंता में पड़े हुए बालक के शेष 2 महीने अधिक पीड़ा के कारण 3 युगों के समान उसे महसूस होते हैं। उसके बाद जन्म का समय आने पर प्रसूति वायु से प्रेरित होकर नीचे मुख वाला वह बालक बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है तथा योनि के संकीर्ण द्वार से कष्ट पूर्वक निकलने लगता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो कोई उसकी चमड़ी नोच रहा हो। किसी के हाथ का स्पर्श आदि भी उसे आरे के धार के स्पर्श के समान जान पड़ती है। जन्म लेने के पश्चात वह अचेत बालक केवल माता के स्तन मात्र को जानता है। पूर्व कर्मों के अधीन होने के कारण उसका गर्भगत ज्ञान नष्ट हो चुका होता है। फिर वह पूर्ववत काले, लाल और सफेद अर्थात तामस, राजक और सात्विक कर्म करने लगता है।
मनुष्य का शरीर एक घर के समान है। इसमें हड्डियां ही प्रधान स्तंभ हैं। नस नाड़ियों के बंधन से वह बंधा हुआ है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से वह लिपा हुआ है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र है। 7 धातु रूपी 7 दीवारों से यह अत्यंत दृढ़ बना हुआ है। केश और रोम रूपी घास फूस से इसे छाना गया है। मुख ही इसका घर प्रधान दरवाजा है। शेष 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, लिंग, गुदा, ये 8 खिड़कियां इस घर की शोभा बढ़ाते हैं। दोनों होठ मुख रूप के द्वार के किवाड़ हैं। दांतों की अर्गला से इस द्वार को बंद किया जाता है। नाड़ी ही इसकी नाली और पसीने हैं, आदि इसके गंदे जल के प्रवाह हैं। यह देह गह कफ और पित्त में डूबा हुआ है। जरा अवस्था और शोक से व्याप्त है। काल की मुख अग्नि में इसकी स्थिति है। राग द्वेष आदि से यह सदा ग्रस्त रहता है। यह अनेक प्रकार के शोक की उत्पत्ति का स्थान है। इस प्रकार मनुष्यों को यह देह रूपी गह उत्पन्न होती है, जिसमें क्षेत्रज्ञ आत्मा ग्रस्त के रूप में निवास करती है और बुद्धि उसकी गृहिणी है। इस शरीर में रहकर जीव अनेक प्रकार के साधनों में संलग्न हो नरक, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। करके मदक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका। मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी। ओम हरे 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव, शंकर के लासा। बांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला शिव, गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावे, ओढ़त मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत करत भेरू शिव, नृत करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा, बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती,
जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का 18वें दिन का महात्म्य कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।